ये जैसे है कि बैंकों के बाहर ही वारदात को अंजाम देते हैं, बैंकों के बाहर चले जाते हैं, लेकिन उसको बाहर ले जा करके उसको चाय पिलाई थी और चाय में जो पाउडर जो था वो मिला दिया। इसमें 2 आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार इसमें किया है। 14 तारीख को हमारे यहाँ 50 नंबर एफआईआर चीका थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें कि 1 लाख रुपए की लूट वो अंजाम दिया गया था। उसमें हुआ ये था कि भाई शिकायतकर्ता ने ये शिकायत दी थी कि वो 4 साल से आकाश मोटर्स जो कि मारुति की एजेंसी है चीका, उसमें काम करते हैं और वो बैंक में जा करके अपने पैसे जमा कराते हैं, जो भी एजेंसी से पैसे कलेक्ट होते हैं। तो 13 फरवरी को दोपहर को वो एजेंसी से 1 लाख रुपए लेकर के नकदी जो है चीका में एचडीएफसी बैंक में जमा करवाने के लिए गए थे। तो वहाँ जैसे वो लाइन में खड़े थे पैसे जमा करवाने के लिए, तो वहाँ पर उनके सामने 2 नौजवान लड़के आए, जिन्होंने कि उनको बातों में उलझा दिया और उलझा करके उनको वहाँ से बाहर ले गए और बाहर ले जा करके उनको कुछ सुंघा करके बेहोश करके उनसे 1 लाख रुपए लूट लिए थे। तो इस मुकदमे की जो है जांच सीआईए 1 ने करी और सीआईए 1 ने इसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है कि हमने इसमें 2 आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार इसमें किया है। ये जो है रवि है, कुरुक्षेत्र गांधीनगर का रहने वाला है और दूसरा है धन बहादुर, जो कि पीपली गणेश कॉलोनी का रहने वाला है। जो ये दोनों हैं, ये इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं और पहले भी इन्होंने काफ़ी वारदातें करी हैं। अभी तक जो है प्रारंभिक पूछताछ में इनसे अभी तक कैथल जिले की 7 वारदातें इनसे सॉल्व हुई हैं। तो सारी की सारी वारदातें सिमिलर इसी तरह की हैं, जिसमें कि 2019 की भी 3 वारदातें हमारे यहाँ ढांड थाने की, सिविल लाइन थाने की, 2022 की भी चीका थाने की, सिटी थाने की, और अभी लेटेस्ट ये 2023 की वारदात थी 50 नंबर एफआईआर 1 लाख रुपए की। और जो दोनों आरोपी हैं, ये पहले से भी इसी तरह की वारदातें और जिलों में भी करते रहे हैं। यमुनानगर में 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें कि ये दोनों पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वहाँ से ये तो अभी 2.5 महीने की सज़ा भी यमुनानगर जेल में काट करके आए हैं। और अभी तक जो है इनसे अभी इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में, इनका रिमांड लिया जाएगा और आगे और ज़्यादा गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि इनका और कोई, अगर मान लो इनका साथ में कोई और सह आरोपी है तो उसकी भी फिर गिरफ्तारी की जाएगी और आगे से रिकवरी वगैरह कर ली जाएगी। जो वारदात पहले है 2019 की, इन्होंने एक वारदात 27,000 की है, एक 30,000 की है, 37,000 की है, 40,000 की है, 50,000 की है। यानी कुल मिलाकर के जो 7 वारदातें अभी हमारी सॉल्व हुई है, उनमें 3,07,000 रुपये की टोटल लूट की थी। यानी छोटा अमाउंट ही करते थे। इनका जो है मोडस ऑपरेंडी यही था कि जैसे बैंक में जाते थे, पहले इनमें से एक बंदा जाता था अंदर और वो अंदर जाकर के खुद एक 500 रुपये का नोट, एक अखबारों की गड्डी जो कटिंग करके बिल्कुल नोटों की शेप में, उसके ऊपर सिर्फ ऊपर एक 500 रुपये का नोट असली होता था और उस गड्ढे को ले जा करके और उसको जो जो इनके साथ विक्टिम होते थे, जिनके साथ वारदात को अंजाम देते थे, जिसमें पहले वो रैकी कर देख लेते थे कि भाई इसके पास में पैसा है, तो उसके पास जाके वो खुद एक मूल्य अपने अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई मुझे बैंक में पैसा जमा कराना है और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो वो जा करके थोड़ा सा उससे कहते थे ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ, और इतने में जब उन्हें लगता था कि भाई ये इसी बातों में आ चुका है, तो दूसरा आरोपी जो है वो पीछे से जाता था और पीछे जा करके वहाँ पे फिर उनसे ये कहता था कि भाई ऐसा करते हैं, ये तो थोड़ा सा पागल है या बेवकूफ़ लग रहा है और इसको हम ये कि हम दोनों मिल करके इसके साथ ये वारदात कर देते हैं। यानी जो पीड़ित होता था वो उसको ही फंसा लेते थे इस तरीके से कि भाई हम इसके मिल करके इसके साथ वारदात करते हैं और उसको फिर बाहर ले जाते थे बैंक से बातों में करके, ठीक है अभी एक बार हम बाहर लेके चलते हैं इसको, तो हम खुद इसको शिकार बनाएंगे और कुछ हिस्सा तू भी ले लेना, कुछ मैं ले लूँगा, और इस तरीके से बाहर ले जाते थे। और गोलियां रखते थे अपने पास में पाउडर टाइप में, जिसको कि फिर ये चाय में मिला देते थे और चाय फिर पिलाते थे। जो ये वारदात हुई थी हमारी ये चीका में, इसमें भी इन्होंने यही किया था कि उसको बाहर ले जा करके उसको चाय पिलाई थी और चाय में जो वो पाउडर जो था वो मिला दिया करते थे और वो फिर बेहोश हो जाता था और उसके साथ पास से फिर पैसा लेके फरार। कैसे और कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पीछे अभी करनाल रोड कैथल से ही गिरफ्तार किया गया है इनको, क्योंकि सीआईए ने इनके साथ में पता लगाया, जब हमने कैमरों पे काम किया, फुटेज में थोड़ी बहुत वीडियो आ रही थी, फिर गाड़ी का पता लगा इनके पास में, ये जो गाड़ी है स्कोडा रैपिड है, जो कि वारदात में ये प्रयुक्त करते थे, जो कि गाड़ी भी बरामद कर ली गई है और फिर उसके बाद में हम इन तक पहुँचे। मौके से सर पुलिस को कैसे इसकी जानकारी मिली कि यही लड़के हो सकते हैं, क्या क्या सुराग मिले वहाँ, इसका आधार पे नहीं देखिए, एक तो पहले कैमरे की फुटेज थी, जैसे मैंने बताया, फुटेज के आधार पे इनकी थोड़ी बहुत, उनके बाद में क्लू चला था और उसके बाद में फिर गाड़ी की पहचान हो पाई और उसके बाद में फिर हम देखते। पेशा क्या था सर इनका, पहले क्या करते थे? ये पेशा यही है इनका, ये बेसिकली अनपढ़ है काम, यानी कि अनपढ़, तो अनपढ़ में मतलब वही है कि भाई 7वीं पास है, 8वीं पास है और मेहनत मजदूरी करने का काम वैसे है। बेसिकली यही काम करते हैं, पिछले 3 साल से तो हमारे यहाँ ही वारदात कर रहे हैं कैथल जिले में और इसके अलावा और जिलों में भी करते हैं। गाड़ी किसकी है सर और रवि की उम्र है 33 साल और धन बहादुर की उम्र है 40 साल। जो गाड़ी है वो रवि के ही नाम है, जो कि आरोपी है, तो उसी के नाम स्कोडा रैपिड है जो गाड़ी इसमें वारदात में प्रयुक्त की गई। कैथल की अभी तक 7 वारदातें तो इनसे इन्होंने कबूल कर ली हैं और इनसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है कि और भी वारदातें। टोटल 7 वारदात हैं। बाकी यमुनानगर वाले में तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 वारदात यमुनानगर की थी, उसमें जेल में सजा काट के आ चुके हैं। बाकी अब इनको रिमांड पे लेकर के और पूछताछ की जाएगी, तो उसमें हो सकता है और भी वारदातें निकल। कैश वगैरह बरामद हुए थे? नहीं, इनका यही टारगेट होता है। ये जैसे है कि बैंकों के बाहर ही वारदात को अंजाम देते हैं, बैंकों के बाहर चले जाते हैं और उसमें बैंक के अंदर जा करके देखते हैं कोई भी ऐसा शिकार जो इनको मिल जाए, जो कि इनको लगता है कि इन बातों में फंस सकता है,
और उसको फिर अपने बातों में उलझा करके फंसा करके बाहर लेके जाते हैं और फिर उसको फिर चाय पिला करके या फिर कुछ इस तरीके का जो पदार्थ जो है सुंघा करके बेहोश करने की कोशिश करते हैं और फिर उससे फिर जो है कैश लेकर के फिर तो कैश की बरामदगी हुई सर? कैश की बरामदगी अभी की जाएगी, इनसे रिकवरी कराई जाएगी, रिमांड लेने के बाद में इनसे रिकवरी कराई जाएगी।